Good morning, everybody. Today's our topic is placentation. What is placentation? बीजांडासन. अंडाशय पर बीजांडों के लगे रहने का क्रम बीजांडासन कहलाता है और ये निम्न 5 प्रकार का होता है: सीमांत, भित्तीय, अक्षीय यानी कि स्तंभीय और मुक्त स्तंभीय तथा आधारी. The arrangement of ovules in the ovary. The arrangement of ovules in the ovary is called placentation. It may be of 5 types. First is marginal, second parietal, third axial, fourth precentral और 5 है basal. तो फर्स्ट अपन जान रहे हैं सीमांत यानी कि मार्जिनल. इस प्रकार का जो बीजांडन्यास होता है उसमें बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवनी, ये अंडाशय है और इसके अधर निचली जो सीवनी होती है, ऐसे जो जॉइंट होता है ना, यहाँ ऐसे खोलते हैं ना, तो अधर सीवनी पर 2 कतारों में लगे रहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं मटर को अपन छीलते हैं तो जहां दोनों मटरों का जो जॉइंट आता है और जॉइंट पर मटर के दाने लगे रहते, तो वो क्या है, 2 कतारों में छीलते तो आधे इधर जाते और आधे इधर आते हैं. In this types of placentation, the placenta is formed as a rise on the ventral surface, the ventral suture, and ovules are attached on this rise in 2 rows. Example P. तो जो राइज होता है उस पर 2 रोज में जो क्या है ओव्यूल्स लगे रहते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर ये सटर है. सेकंड आ रहा आपका पैराइटल. जब बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्तियों पर लगे रहते हैं, ये 2 3, तो ये भीतरी क्या है, भित्तियां हैं, तो भीतरी भित्तियों पर लगे होते हैं. तो इसमें अंडाशय एक कोष्ठी होता है. ये पर गलत लिख दिया, अर्थात 2 कोष्ठकों में विभाजित हो जाता है. जैसे सरसों तथा आर्जिमोन. When ovules are found in the inner wall of the ovary, inner wall of the ovary, ovary is unilocular but make a false septum. It is divided into 2 chambered. Example है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. तो आप भी देख सकते हैं पैराइटल भित्तियों पर लगे होते हैं. ये एक्साइल है. डायग्राम गलत बना दिया लगता है. देख के बता देंगे आपको. थर्ड है आपका एक्साइल. जब बीजांड बहुकोष्ठी अंडाशय पर लगे होते हैं, ये एक्साइल है. नंबर गलत लिख. जब बीजांड बहुकोष्ठी हो जाता है, 1 2 3 चैम्बरों में विभाजित हो जाता है और अंडाशय पर लगे होते हैं, बहुकोष्ठी अंडाशय पर लगे होते हैं. यहाँ पर बीज क्या है, 1 2 3 चैम्बर कक्षों पर लगे होते हैं, तो बीजांड अक्षीय हो जाता है और इससे स्तंभी बीजांडन्यास कहते हैं. गुड़हल, टमाटर और नींबू में इस प्रकार का ये एक्साइल होता है. इन दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा is exile and ovules are born axis. Ovules are born axis in which ovary is a multicarpellary syncarpus. Example China rose, tomato and lemon. पैराइटल बता दिया. लास्ट आपका फ्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय. इसमें बीजांडास केंद्रीय अक्ष में होते हैं. सारे बीजांड कहाँ लगे थे, केंद्र में जो अक्ष होता है उस पर लगे होते हैं, कोई भी पट नहीं होता है और तब इसको बोलते हैं मुक्त स्तंभीय बीजांड. जैसे कि होता है अपना डायंथस और प्रिमरोज में, इस प्रकार का ये पाया जाता है. When ovules are attached on the central axis
and septa are absent, then this types of placentation is called free central placentation. Example dianthus and primrose. लास्ट है आपका आधार यानी कि बेशल। इसमें बीजान्यास केवल आधार पर लगा होता है, एक ही बीजांड पाया जाता है, एक ही बीजांड, वो भी अंडाशय के आधार पर लगा होता है, जैसे सूरजमुखी और गेंदा। इन दिस टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। ये प्लेसेंटा है, बेस ऑफ ये ओवरी है, ओवरी के बेस पर प्लेसेंटा डेवलप होता है। एंड ए सिंगल ओव्यूल इज बोर्न ऑन दिस एक्सिस। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आप ये पांचों डायग्राम जो देख रहे हैं, ये जो पांचों डायग्राम हैं वो किसके हैं? अपने प्लेसेंटेशन के। ठीक है कि नहीं? और एक बार फिर से समझ लेंगे। फर्स्ट है आपका मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है? द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड एज ए राइज। ये क्या बना रहा है? राइज बना रहा है। और ये सटर है। और इस सटर पर यानी जॉइंट है, इस सटर पर टूटा है, अपने ओव्यूल्स 2 रोज में लगे होते हैं और 2 कतारों में इसमें बीज लगे रहते हैं सीवनियों पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमांत। दूसरा है अपना भित्ति है, तो ये है अपना सेकंड नंबर। ये अपना फर्स्ट नंबर। तो भित्ति में आपको बता चुके हैं कि बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे होते हैं, 1 2 3। तो बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे होते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी। और इसमें किसी प्रकार का चैम्बर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, एक कोष्ठ में आभासी पट बन जाता है तो 2 कोष्ठकों का निर्माण हो जाता है। व्हेन false septum are formed and one chamber is divided into 2 chamber। एग्जाम्पल अपना मस्टर्ड एंड सरसों। थर्ड आ रहा है अपना एक्साइल। इसको बोलते हैं अपन स्तंभीय। ये मैंने बताई दिया। बीजांड क्या है? कई कोष्ठों में विभाजित हो जाता है। द ओवरी इज डिवाइडेड इनटू मैनी चैम्बर्स, सिंकार्पस एंड पॉलीकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी, टोमेटो एंड चाइना रोल। ऑल ऑफ द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द एक्सिस एक्साइल एक्सिस ऑफ ओवेरी। और फ्री सेंट्रल में आपको बता दिया। इसमें तो क्या है? ऑल ऑफ द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस। जितने बीजांड है वो केंद्रीय अक्ष पर लगे होते हैं और कोई भी पट का निर्माण नहीं होता। हैव नो एनी सेप्टा। और एग्जाम्पल है अपना इसका डायंथस एंड प्रिमरोज। और लास्ट वाला था अपना बेशल। अंडाशय के आधार पर ये अंडाशय है, अंडाशय के आधार पर बीजांडासन है और बीजांडासन पर केवल एक ही बीजांड लगा होता है, जैसे कि अपन गेंदा और सूरजमुखी में देखते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा develops at the base of ovary and a single ovulus is born on this axis। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो डायग्राम को आप देख लेंगे और उनको अच्छी तरीके से बना लेंगे। और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आए तो देख लेना। डायग्राम को आप अच्छी तरह से बनाना और जो डेफिनेशन है उसको आप सही तरीके से लिख लेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप लोग बता दो। ठीक है? जितने चैप्टर पढ़ाते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, क्योंकि अब सिलेबस आपका आ ही गया है और लर्न करके रखोगे तो फिर आगे हम पढ़ाएंगे। अदरवाइज आगे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, वीडियो बनाने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। ओनली 10 व्यूज़ 15 व्यूज़ इस प्रकार से व्यूज आते हैं आप लोगों के। तो क्या किया जाए, जब आप देखते ही नहीं हो तो फिर बनाने का हमको कोई फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है ना। सभी वीडियो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे तो मैं चेक करूँगा किसका व्यूज है, उसी बच्चे पर विशेष ध्यान और फोकस किया जाएगा जो रेस्पॉन्स अच्छा देगा। ओके, थैंक यू आज के लिए।